अगर आप यूके में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आपसे यूके की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रही या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम स्पेशल फोकस करेंगे किंगस्टन यूनिवर्सिटी के एडमिशन इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसके एप्रोप्रिएट आंसर्स पर। मेरे साथ बैठे हैं करण गिल जालंधर से, जिनका अभी अभी यूके का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, इनकी फैमिली को बधाइयाँ देते हैं। करण गिल ने +2 2017 में कॉमर्स स्ट्रीम में किया हुआ था और उसके बाद इनका 4 साल का गैप था, फिर भी इनको यूके का स्टडी वीज़ा मिला। ये किंगस्टन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल ईयर 1 जो बिजनेस मैनेजमेंट में है उसके लिए ये करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम करण गिल से बात करते हैं रिगार्डिंग इनका जो एक्सपीरियंस जो हमारे साथ रहा, इनका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल करण गिल, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए आपका स्पेक्ट्रम ओवरसीज के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। यस सर, फर्स्टली सर मेरे रिलेटिव्स हैं, अंकल हैं, उनको आप जानते ही अच्छी तरह, सिकंदर अंकल हैं, तो वो आए थे आपके पास। उन्होंने पहले रिलेटिव्स के बहुत वीज़े लगवाए हैं, कनाडा के और ऑस्ट्रेलिया, यूके के। तो उन्होंने बताया कि रोहित सर है पहले, क्योंकि सर मेरी फ़ाइल नहीं कोई पकड़ रहा था, मेरा 4 इयर्स का गैप है, कॉम्प्लिकेटेड था केस। फिर आपके पास आए, उन्होंने आपसे बात की और आपने यही कहा कि हो जाएगा, बिलीव किया हम पे और हमने आप पे बिलीव किया। सो इस तरह सर आपसे हमारा कांटेक्ट हुआ और हम आए आपके पास होप लेके। हाँ, तो करण गिल का जो यूके का वीज़ा है आप देख सकते हैं ये अप्रूव हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे करण गिल से रिगार्डिंग इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। करण गिल, आपके यूनिवर्सिटी में कितने इंटरव्यू हुए, एम्बेसी में इंटरव्यू आया या नहीं आया, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। यस सर, फर्स्टली यूनिवर्सिटी इंटरव्यू तो सर अब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कंपलसरी है, तो वो तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए सर पहले मेरे 2 इंटरव्यूज़ हुए थे। फर्स्टली उन्होंने कहा था, जब मेरा पहला इंटरव्यू मैं फुली प्रिपेयर था, पर फिर भी उन्होंने थोड़ा किया कि ये थोड़ी आपकी कम है, थोड़ा कर लो। फिर उसमें जो मैंने सेकंड इंटरव्यू था उसकी ये अच्छी बात थी कि उन्होंने सारे क्वेश्चन दोबारा से नहीं पूछे, जिनमें मेरी कमी थी वही 1-2 क्वेश्चन पूछे। और यही उनकी बेस्ट पार्ट लगा मुझे कि उन्होंने दोबारा से एक वो प्रोसेस शुरू नहीं किया, लॉन्ग प्रोसेस जो इंटरव्यू का होता है। उन्होंने जिसमें मुझे उनको कमी लगी 1-2 क्वेश्चन में, उन्होंने दोबारा वही क्वेश्चन पूछे। सो इट वाज वेरी गुड फॉर मी कि उन्होंने दोबारा से वो शुरू नहीं किया, मुझे दोबारा से वो करना नहीं पड़ा। मैंने करण गिल ने प्रायोरिटी में वीज़ा अप्लाई किया था, इनका 4 to 5 डेज में हमें वीज़ा मिल गया, इनका कोई एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आया, विदाउट इंटरव्यू वीज़ा ग्रांट हुआ। अब हम बात करते हैं करण से रिगार्डिंग हिज यूनिवर्सिटी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जो 3 मेन क्वेश्चंस थे जिन पे ज़्यादा फोकस किया गया, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई यूके एंड थर्ड वन इज वाई दिस कोर्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं वाई यूके। करण गिल, आपने इसको कैसे टैकल किया इस क्वेश्चन को, और किस तरह से स्टूडेंट्स को आप एडवाइस करते हैं इसका आंसर उन्हें करना चाहिए, प्लीज़। सर पहले तो उनका जब ये मोटिव होता है कि यूके के बारे में पूछना, कि वो इनडायरेक्टली आपसे ये पूछते हैं कि व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री लाइक इंडिया और एनी अदर कंट्री फर्स्टली। और ये भी साथ साथ वो देखते हैं कि आपको यूके के बारे में कितना नॉलेज है। फर्स्टली मैंने उनको बोला कि यूके के ऑल बेनिफिट्स ऑफ यूके, स्टडिंग इन यूके फर्स्टली, एंड देन कंपेयरिंग इन इंडिया विद इंडिया एंड ऑल्सो विद अदर कंट्रीज। सो एक ऐसे बन जाता है कि उनको एक ही क्वेश्चन में सारे आंसर दे दिए, तो उनको आगे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आपको समझ आ जाता है कि कैसे टैकल करना है इन सब सिचुएशन। आपने इसका इंडिया के साथ कैसे कंपैरिजन किया? सर फर्स्टली द मेन पॉइंट वाज द आज हमारे इस इंडिया में जो है प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज की बहुत फ़र्क है। फैसिलिटीज़ यूके के बारे में सर, एंड जॉब ओरिएंटेशन कोर्सेज बहुत हैं। सो दीज वर द फैक्टर्स, एंड आफ्टर दैट हम यूके के बारे में बोल सकते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म है, लैंग्वेज है, और बहुत से अदर कंट्रीज़ का हम कल्चर पढ़ सकते हैं। सो वेदर के बारे में, एंड ऑफ कोर्स ये तो सबको ही पता है कि यूके की जो डिग्री है वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है, और ये तो मेन पॉइंट है ही।
सो इसको हम एलेबोरेट कैसे करें वो आप पे डिपेंड है कि आप ऐसे इसको एलेबोरेट करते हैं, कैसे आप इसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है कि हाउ यू प्रेजेंट, क्योंकि आपके पास अगर वर्ड्स हैं तो आप उसको प्रेजेंट नहीं करते, सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट। यूके के बारे में करण गिल ने ये भी बताया था कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू इसके यूके की यूनिवर्सिटीज़ के इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक हैं, तो इट विल हेल्प हिम इन डेवलपिंग लिंक्स विद द एम्प्लॉयर्स, और यूके के डिग्री पास आउट्स को एम्प्लॉयर्स काफ़ी वैल्यू देते हैं, तो ये जॉब और अगर आपने इसके बाद बिजनेस भी करना, दोनों के लिए हेल्पफुल है। जैसे कि इन्होंने बताया मल्टी कल्चरलिज्म एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आप गेन करते हैं बाय गोइंग टू यूके, एंड यूके का जो कंपैरिजन है विद इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जैसे कि इनका सितंबर इनटेक था, अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट थी, तो इन्होंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं, और यूएसए और जो कनाडा है उनमें जो बैचलर डिग्री कोर्सेज मिल रहे थे दे आर 4 ईयर ड्यूरेशन कोर्सेज थे, जबकि ये 3 ईयर वाला बैचलर कोर्स यूके में अवेलेबल था, इसलिए यूके को प्रेफर किया गया। तो ये सब आंसर्स वाई यूके में हमें रखने चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो उसमें करण गिल आप हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करो। यस सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही आपको देख रही है और यूनिवर्सिटी को ये सुनना है कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में क्या जानते हो। फर्स्टली आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पता होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, जो वर्क स्पेसेस हैं, वो आपके कोर्स मॉड्यूल्स जो यूनिवर्सिटी के, वो तो अब बाद में बात कर लेंगे हम, पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसकी, अगर ये यूनिवर्सिटी की साइड पे होगा कि उनकी हाइलाइट्स कहाँ हैं, उनकी हाइलाइट्स वो खुद ही अपनी बताते हैं और आपको वो देखनी है और आपको समझ के वो आपको रिप्रेजेंट करनी है। हाँ, तो यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ में आप एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स, नॉट ओनली जनरल लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब, ये हर स्टूडेंट बोल देता है, स्पेसिफिकली उनकी एक्रीडिएशंस, उनके इंडस्ट्री लिंक्स, ये सब कुछ आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ओनली देन एक आप अच्छा आंसर इसका प्रेजेंट कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी ए जनरल आंसर, इट शुड बी ए स्पेसिफिक आंसर, राइट। तो इसमें जनरली आपको कैंपस का भी पता होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी की अगर एक से ज़्यादा कैंपसेस हैं और अगर आपने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स लिया हुआ है तो आप कौन से कैंपस में जाके स्टडी करोगे, और स्पेसिफिकली वो कैंपस कितना बड़ा है, उस कैंपस में कितनी फैसिलिटीज़ हैं, इस बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड वेरी क्विकली आई मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई दिस कोर्स। तो प्लीज़ करण आप व्यूअर्स को बताएं। सर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि व्हाई दिस कोर्स, आपको कोर्स के सबसे पहले तो आपको रिलेट करना है कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो। जैसे मेरा था कॉमर्स बैकग्राउंड से, सो आई एम गोइंग फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट। सो उसके बाद मैंने अपने बेनिफिट्स बताए कि मैं क्या सीखूंगा और कैसे मैं आगे अप्रोच करूंगा अपने फ्यूचर में, और उसके बाद अपने मॉड्यूल्स की डेप्थ में जाना है कि आप क्या स्टडी करने जा रहे हो। और सर, ये एक तैयारी नहीं है, बट यू शुड नो कि आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट। ये उनकी नीड नहीं है कि इंटरव्यू क्लियर करना है, ये हमारी नीड होनी चाहिए कि हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जहाँ हम जा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने मॉड्यूल्स पता हो। मॉड्यूल से या माय मीनिंग इज़ आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो और उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगर बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, आप सब्जेक्ट नेम्स लिस्ट करते हो तो हर एक मॉड्यूल की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, कोई भी मॉड्यूल उठा के आपको पूछा जा सकता है इसमें आप क्या पढ़ोगे, तो हर एक मॉड्यूल की आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। एंड कोर्स में जैसे कि करण गिल जा रहे थे, इंटरनेशनल ईयर 1 जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स था, इसके बाद इनको बिजनेस मैनेजमेंट की बैचलर में डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलना था, तो उन्होंने इनसे ये भी क्वेश्चन किया, व्हाई इंटरनेशनल ईयर 1, व्हाई नॉट डायरेक्टली टू बैचलर्स। तो करण गिल, इसको कैसे आपने टैकल किया? सर, इंटरनेशनल ईयर 1 इज़ बेसिकली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द की पॉइंट कि इंटरनेशनल 1 उन्होंने बनाया ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए।
और इसका अनदर बेनिफिट है कि आप एक सिंगल वीजे पे जाओगे और 2 कोर्स करोगे, इंटरनेशनल 1 और एक जो डिग्री का कोर्स वो तो है ही है। सो 2 बेनिफिट्स हैं। और इसके बाद जो है हमारे एक मॉड्यूल है कि इंग्लिश एकेडमिक लैंग्वेज स्किल्स, सो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। इट विल गिव मी द इंट्रोडक्शन टू ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एंड ऑल्सो आई विल डू द स्टडी इन कंडेंस्ड क्लास साइजेस and I will see the British education system and student life of the UK. सो इंटरनेशनल ईयर 1 में जैसे कि आपने सुना, आप आंसर कर सकते हो कि क्लास साइज छोटा होगा इंटरनेशनल ईयर 1 में। इसका स्पेशल जो करिकुलम है वो कस्टमाइज्ड है ताकि आपकी सेटलमेंट हो सके। आपको एक इंट्रोडक्शन दी जाती है, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, एंड जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स में थोड़ी बहुत ही कमी रह गई है तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ईयर 1, सो उस पर भी फोकस किया जाता है। एक्सेप्ट दीज क्वेश्चन, इज देयर एनी अदर इम्पोर्टेंट थिंग यू वांट टू टेल आवर स्टूडेंट्स? यस सर, इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चंस तो बहुत हैं सर। अगर आप क्वेश्चंस को इस साइड से करो कि मुझे अपने लिए तैयारी करनी है तो सर ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि आपको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये तो है नहीं कि यूके में हम पहले भी जा चुके हैं या स्टडी करने जा चुके हैं। सो यूके के बारे में एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अपने कोर्स के बारे में। तो आपको एक जाने से पहले एक आइडिया रहता है कि मैं किससे डील करूँगा। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो सर ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस करिए हैं। तो एक लास्ट 1-2 क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, डेफिनेटली एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट अकोमोडेशन एंड लिविंग एक्सपेंडिचर। यस, प्लीज टेल आवर व्यूअर्स। अकोमोडेशन में तो सर आपको यही बताना होता है कि वेयर आर यू लिविंग, सो वेयर यू विल बी स्टेइंग इन यूके व्हाइल स्टडीइंग। सो बहुत ऑप्शंस होते हैं आपके पास, सो यू हैव टू डिसाइड कि आप कहाँ पे स्टे करोगे और उनको यही बताना है। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू टेल देम कि आप कहाँ स्टे करोगे। तो अकोमोडेशन के लिए हम आपको सुजेस्ट करते हैं आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको अकोमोडेशन लिंक्स मिल जाएंगे, प्राइवेट अकोमोडेशन एज वेल एज यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। आप अकोमोडेशन जो चूज करोगे वो नियर टू आपके जो कैंपस है उसके नियर चूज करिए। आपको अकोमोडेशन प्री बुक करने की जरूरत नहीं है। आप इंटरव्यू में कह सकते हो आई विल बुक द अकोमोडेशन आफ्टर गेटिंग द वीजा। बस आपको पता होना चाहिए वहाँ एरिया पिन कोड, स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि हाँ वो एरिया पिन कोड क्या है और आपने इस अकोमोडेशन को ही फाइनलाइज क्यों करके रखा हुआ है, यही क्यों बुक करनी है। तो उसका मेन आपको मैंने पहले ही जैसे डिस्कस कर दिया कि नियर टू द कैंपस, राइट। अकोमोडेशन एंड द अदर मेन क्वेश्चन इज अबाउट स्पॉन्सरशिप। टेल करण अवर स्टूडेंट्स की स्पॉन्सरशिप को कैसे टैकल करना चाहिए। सर स्पॉन्सरशिप को तो यही है कि हु विल गिव यू द फंड्स टू स्टडी एंड फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। सो यही बताना है कि जो भी आपको फंड्स के लिए स्पॉन्सर कर रहा है तो आप उनको बता दीजिए कि हमें माय फादर, माय मदर एंड माय पेरेंट्स और जो भी आपके गार्डियन आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप उसके लिए आप सिंपल आंसर बता दीजिए, तो देयर इज नो इशू। फंड्स में आपको स्पेसिफिकली क्या पूछा गया कि आपके पास कितने फंड्स हैं, किसने आपको दिए हैं? क्या आपको ये पूछा गया कि आपकी फैमिली इनकम के बारे में कोई क्वेश्चन था कि नहीं? सर ये आपने इंक्लूड ही करना है उसमें। मैंने पहले भी बोला कि आपको जो आंसर एक पूछेंगे आपको उसको एलेबोरेट करना है ताकि उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का मौका ही ना मिले, क्योंकि वो समझ जाए कि यस यू हैव द टोटल इन्फॉर्मेशन। इससे आपका भी टाइम बचेगा, आपको भी स्ट्रेस कम होगा और उनको भी जल्दी डिसीजन लेने में आसानी होगी, बिकॉज आप एक ही पॉइंट में आप उनको सब इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मुझे ये सब पता है और ये मेरी तैयारी है इंटरव्यू के लिए और मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन पता है। थैंक यू वेरी मच करण गिल हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। एंड इन द एंड आई वांट टू टेल यू, अगर आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या यूरोप का विद आइल्स या विदाउट आइल्स स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ के जलंधर ऑफिस में ज़रूर आके मिलें या फिर हमारी ऑनलाइन सर्विसेज का बेनिफिट लें। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके फैमिली और फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके। एंड इन द एंड आई वांट टू thank you very much for viewing this video. Thank you.